टॉपिक जो है ना प्लाज्मोडियम स्लाइम मोल्ड, वो कल हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा टॉपिक है पंजाई लाइट प्रोटेस्टा से वाटर मोल्ड यानी ओमाइकाटा। इसे वाटर मोल्ड क्यों कहते हैं? चूंकि इस मोल्ड का ये मोल्ड ज्यादातर या तो पानी में बनता है या इसके ग्रोथ के लिए मॉइस्ट का होना इंतहाई जरूरी है, इसलिए इसे वाटर मोल्ड कहा जाता है। इसे ओमाइकाटा क्यों कहते हैं? चूंकि इसमें जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनता है वो ओगोनियम होता है, ओगोनियम। That is why it is called ओमाइकाटा। It is also called इग पंजाई। इसे इग पंजाई क्यों कहते हैं? इसे इग पंजाई इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो ओगोनियम होती है इग, वो नॉन मोटाइल होता है, इसलिए इसे इग पंजाई भी कहा जाता है। मैंने यहाँ पे लिखा है दे आर आल्सो कॉल्ड इग पंजाई। As female reproductive organ ogonium is formed which are non-motile. That is why they are also called Ig Panjai or Omaikata. They are also called water mold. इसे water mold क्यों कहते हैं? As they are in water, यानी ये अक्सर जो aquatic animals होते हैं उन पे as a parasite रहते हैं और मोइस्ट इसके ग्रोथ के लिए, इसके लाइफ साइकिल के लिए जरूरी होता है, इसलिए इसे हम वाटर मोल्ड कहते हैं। इसमें तकरीबन 450 से लेकर 500 तक स्पीशीज पाए जाते हैं इस ओमाइकाटा ग्रुप में। दे आर वेरी यूनिक बिकॉज देयर स्पर्म यानी ज़ूस्पोर हैज 2 फ्लैजेला। इनके ज़ूस्पोर में 2 फ्लैजेला होते हैं जो अनइक्वल होते हैं, एक साइज में बड़ा दूसरा साइज में छोटा होता है। They were firstly included in पंजाई, यानी ये ओमाइकाटा प्रोटेस्टा से पहले इनको पंजाई में रखा गया था। क्यों? चूंकि इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पंजाई से मिल रहे थे, जिस तरह हैविंग नो क्लोरोफिल, जिस तरह पंजाई में क्लोरोफिल नहीं है, इस ओमाइकाटा में भी क्लोरोफिल नहीं है। इनमें जो ज़ूस्पोर बनते हैं वो भी पंजाई में जो ज़ूस्पोर बनते हैं उनसे सिमिलरिटीज रखते हैं। इसके में चूंकि हाई पीस बनते हैं अनसेप्टेड, तो वो भी ज़ाइगोमाइकाटा टाइप हाई पीस इनमें बनते हैं, वो भी पंजाई से रिजेम्बलेंस रखते हैं। इसलिए इस बेस पे वाटर मोल्ड को पहले रखा गया था पंजाई में, लेकिन बाद में इसको पंजाई से क्यों निकाला गया? चूंकि पंजाई के अंदर सेलवाल काइटिन का बना होता है और ओमाइकाटा में सेलवाल सेलुलोज का बना होता है, इसलिए इनको फिर ओमाइकाटा को पंजाई से निकाला गया और इसको किस चीज में रखा गया? प्रोटेस्टा के अंदर रखा गया। मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स आर पैरासिटिक, यानी पंजाई में ओमाइकाटा में ज्यादातर मेंबर एज ए पैरासाइट रहते हैं, स्पेशली एक्वाटिक एनिमल्स में या जिस तरह पोटैटो में होते हैं, और कुछ इनमें से प्रोपेटिक भी है विच फीड अपॉन डिड ऑर्गेनिक मैटर। इसका एक मेंबर है फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेनस, फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेनस व्हिच इज ए पैरासाइट ऑफ पोटैटो, जो आलू को इन्फेक्शन काज करते हैं। ये हिस्टोरिक पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1840 से 1845 में आयरलैंड में फेमीन आया था, खाद आया था पोटैटो। किस वजह से आया था? क्योंकि वहां पे आलू को फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेनस की इन्फेक्शन हुई थी, जिसमें वहां के सारे आलूस को लेट ब्लाइट पोटैटो डिजीज काज हुआ था, जिसकी वजह से लाखों में लोग आयरलैंड से यूनाइटेड स्टेट को माइग्रेट हुए, उन्होंने हिजरत की थी इस फेमीन की वजह से। इस तरह एक और मेंबर भी है सेप्रोलेग्निया व्हिच बिलोंग टू द ओमाइकाटा। ये रूट रॉट डिजीज काज करते हैं पी को, समझते हैं। इसी तरह अगर हम फाइटोप्टेरा की लाइफ साइकिल को देख ले तो फाइटोप्टेरा की जो लाइफ साइकिल होती है, फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेनस की ज़ूस्पोर बना लेते हैं, वही ज़ूस्पोर चले जाते हैं पोटैटो के लीफ पे, वो अपने वाले फ्लैजेला लॉस कर लेते हैं वहां पे और हाई पीस बना लेते हैं। इनमें से 2 हाई पीस होते हैं, एक ओगोनियम होता है जो फीमेल है और दूसरा एंथ्रेडियम होता है
जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ये इंथ्रिडियम आके फ्यूज हो जाता है ओगोनियम के साथ। ओगोनियम स्टेशनरी होता है। इनके फ्यूजन से एक अनदर टाइप ऑफ स्पोर बनती है जिसे ऊज स्पोर कहा जाता है। इसी ऊज स्पोर ने स्पोरेंजियोपोर बनाना होता है जिसके ऊपर पे स्पोरेंजियम्स बनती है। वही स्पोरेंजियम्स के अंदर मियासिस होके जू स्पोर बनते हैं और यही जू स्पोर दोबारा जो है ना किसी लीफ पे बैठ जाकर लाइफ साइकिल को रिवाइज कर लेते हैं। सो दिस इज अ सिंपल लाइफ साइकिल ऑफ फाइटोप्थरा इन पिस्टन्स।